क्योंकि दोनों ने मिलकर दिवाली की सारी मिठाइयाँ छिप के खा ली हैं। ये कहता है कि गुल्ली बुल्ली खबरदार अगर मेरे पास आए, मैं बहुत खतरनाक हो चुका हूँ। ये गाड़ी वाला तो शॉन को उड़ा ही देता। ये गाड़ी वाले तो एक मासूम बैल को कैद करके लेके जा रहे हैं। इनकी गाड़ी रुक गई। इसमें से तो रॉड बाहर आ रहा है। ये भागते हुए पेड़ों की ओर चला गया। शॉन गुस्से में गाड़ी की ओर ही जा रहा है। शॉन कहता है कि अरे प्यारे से बैल, तुम्हें गाड़ी में किसने कैद करा है? मैं उन्हें अभी सबक सिखाता हूँ। अब ये ड्राइवर की सीट की ओर जाने लगा। अचानक से इतना घबरा क्यों गया? ड्राइविंग सीट पे तो जेफ द किलर बैठा हुआ है। रॉड भी अब वापस आ रहा है, मगर ये तो इविल रॉड है। शॉन धीरे धीरे वापस गाड़ी के पीछे जा रहा है ताकि ये इस बैल को आजाद कर दे। तभी ये लोग गाड़ी को लेके जाने लगे और शॉन भी इनके साथ ही जा रहा है। ये दोनों जंगल के बीच में एक ट्री हाउस के पास आ गए हैं। शॉन भी नीचे गिर गया। ये दोनों तो इधर ही आने लगे। शॉन बाल बाल बचा। जेफ द किलर कहता है कि हमें इसे ले जाने के लिए साथ में काम करना पड़ेगा। मुझे भरोसा है तुम इसे आसानी से उठा सकते हो। इविल रॉड कहता है कि चुपचाप इसे ले जाने में मेरी मदद करो। शॉन को संभल के रहना पड़ेगा, वरना अगर इन दोनों को इसके बारे में पता चल गया तो ये मारा जाएगा। इन दोनों ने इसको टायर में लटका दिया है। इविल रॉड कहता है कि जेफ पहले इसको बेहोश करना होगा ताकि हम अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकें। जेफ कहता है कि पहले सारी चीजें ले आनी होंगी हमें। ये दोनों ट्री हाउस के ऊपर चले गए। शॉन बाहर आके इस बैल को लटका देख लेता है। ये सारी बातें गुल्ली बुल्ली को बताने के लिए फोन ढूंढने लगा, मगर ये अपना फोन लाना ही भूल गया है। जेफ और इविल रॉड तो एक बंदर से बातें कर रहे हैं और अब ये इधर से जाने लगे। शॉन इन दोनों को जाता देख के इस बैल को आजाद कराने के लिए आगे आ रहा है, मगर तभी ये बंदर इसके सामने कूद पड़ा। गुल्ली बुल्ली बाबा के साथ में मिठाई लेके शॉन को ढूंढ रहे हैं। बाबा कहते हैं कि शॉन, हमारी आवाज आ रही है क्या तुम्हें? हम तुम्हारे लिए महंगी वाली मिठाई लाए हैं। गुल्ली कहता है कि बाबा कहीं वो अपने घर तो नहीं चला गया ना? बाबा कहते हैं कि ऐसी बात है तो मैं जरा अपने जादुई गोले में ही देख लेता हूँ। बाबा कहते हैं कि वो अभी एक जंगल में है और लगता है उसकी दोस्ती एक बंदर से हो गई है। चलो मिठाई लेके वहीं पहुंचते हैं हम। शॉन कहता है कि मिस्टर बंदर, मेरे सामने से हट जाओ, मुझे उसे बचाना है। बंदर कहता है कि ऐसे कैसे? मुझे इसकी रखवाली करने को कहा गया है। उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरा सामना करना होगा। शॉन ने इस पे हमला कर दिया। बंदर कहता है कि तुम्हारे हमलों से मुझे कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन असल में शॉन की चाल थी इसको बचाने की। यह आजाद होते ही फौरन यहाँ से भाग गया, मगर बंदर ने इसको मौका पाके मार गिराया। ये कहता है कि वो दोनों उसको ज़ॉम्बी में बदलने वाले थे, मगर लगता है अब उनका एक्सपेरिमेंट तुम्हारे ऊपर ही होगा। गुल्ली बुल्ली बाबा शॉन से मिलने यहाँ आ चुके हैं, मगर ये नजारा देख के सभी हैरान हैं। गुल्ली कहता है कि बाबा, ये बंदर तो दुश्मन निकला, इसने शॉन को मार के बेहोश कर दिया है। तभी बंदर भी तीनों को देख लेता है। ये कहता है कि आज मैं इतना खुश नसीब कैसे हो गया, इतने सारे लोग मुझसे मार खाने आए हैं। बुल्ली बहुत गुस्से में है। तुमसे यही उम्मीद थी मुझे, मगर इनके पीछे इविल रॉड और जेफ द किलर आ चुके हैं। जेफ द किलर ने इन्हें देख के चाकू निकाल लिया। इविल रॉड कहता है कि हम दोनों इन्हें चारों तरफ से घेरते हैं, तुम बाबा को बस मुझ पे छोड़ देना। इसने तो बाबा को बोरे में कैद कर दिया और पीछे से जेफ द किलर ने बुल्ली को भी मार दिया और उसने शॉन को भी पकड़ लिया है। गुल्ली ये सब देख के यहाँ से भागने लगा। अब यही है जो इन सभी को बचा सकता है। इविल रॉड ने मार मार के बाबा को भी बेहोश कर दिया है। ये कहता है कि जेफ, तुम्हें भूख लगी है क्या? हमारे पास काफी सारे इंसान हैं, चाहो तो किसी को मार के खा जाते हैं। जेफ कहता है कि मेरे पास एक बेहतर तरकीब है, बस अब देखो इनका मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ। इन लोगों ने दोनों को यहीं पे बेहोश करके रखा है और बाबा के ऊपर काला जादू कर रहे हैं। जेफ कहता है कि अब हम इसको मॉन्स्टर को खाने को देंगे और वो बदले में हमें अपनी शक्तियाँ देंगे। बाबा तो अचानक जमीन में चले गए और इन दोनों की शक्तियाँ बढ़ने लगी हैं।
ईविल रॉड बहुत खुश है। जेफ ये तो कमाल है, और मैं तो हवा में भी उड़ सकता हूँ। अब तो चलने की जरूरत ही खत्म, सभी जगह उड़ के चला जाऊंगा मैं। जेफ कहता है कि अब उन दोनों को भी मॉन्स्टर को दे दे क्या, उससे और ताकतवर हो सकते हैं हम। इन लोगों ने दोनों को भी यहाँ पे रख दिया। बुल्ली सही समय पे जाग पड़ा। ये कहता है कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हम पे हमला करने की, बाबा को पता चल गया तो तुम्हारा खेल खत्म समझो। ईविल रॉड कहता है कि हमने तुम्हारे बाबा को पहले ही खत्म कर दिया है, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जेफ ने इस पे हमला कर दिया। बुल्ली कहता है कि नहीं छोड़ूंगा मैं तुम दोनों को, बाबा का बदला लेके रहूंगा मैं। मगर ईविल रॉड ने इसको मार गिराया। इधर रॉड झूमते हुए कहीं जा रहा है, गुल्ली भी सामने ही है। ये रॉड को देख के कहता है कि रॉड मेरी मदद करो, हम बड़ी मुसीबत में हैं। रॉड तो रुक ही नहीं रहा, लगता है इसके सिर में चोट लगी है। गुल्ली ने इसको रोकने के लिए लात मार दी और रॉड को अब होश आ गया। रॉड कहता है कि अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपनी आइसक्रीम के लिए नई रेसिपी बना रहा था। और गुल्ली तुम्हारे यहाँ कैसे आना हुआ, और मेरी गाड़ी किसने चोरी कर ली। गुल्ली कहता है कि रॉड तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, हम पे ईविल रॉड और जेफ ने हमला किया है। रॉड कहता है कि मुझे जल्दी वहाँ ले चलो, ईविल रॉड से मेरी पुरानी दुश्मनी है, आज सारा हिसाब किताब बराबर कर ही देता हूँ मैं उसका। और इधर बाबा अलग ही जगह पे बंधे हुए हैं, लेकिन अच्छा अभी भी ये जिंदा हैं। लेकिन इनके सामने तो एक मॉन्स्टर बैठा हुआ है और पीछे से 2 और मॉन्स्टर आ रहे हैं। ये कहता है कि बड़े दिनों बाद कुछ खाने को मिला है, अभी तक रुके क्यों हो, इस पे टूट पड़ो। इधर जेफ और ईविल रॉड मिलके बुल्ली और शॉन को मार रहे हैं ताकि ये दोबारा खड़े ना हो पाए। बुल्ली और रॉड इधर आ गए। रॉड कहता है कि दोनों वहीं रुक जाओ, दम है तो मेरा सामना करके दिखाओ। ईविल रॉड इसको देखते ही गुस्से में आ गया है। रॉड इन पे हमला करने जा रहा है। जेफ ने खुद को बचा लिया। ये कहता है कि रॉड ये तो कमाल का था, मगर अब मेरी बारी है। इसने तो चुपके से गुल्ली पे हमला कर दिया। रॉड मौका पाते इसको जमा देता है। ये कहता है कि गुल्ली तुम कहीं सुरक्षित जगह जाओ, मैं इसको देख लूंगा। जेफ बर्फ तोड़ने की कोशिश कर रहा है। रॉड कहता है कि वहीं रुक जाओ, अगर तुमने अपने कदम आगे बढ़ाए तो ये मारा जाएगा। रॉड कहता है कि उसको छोड़ो ईविल रॉड, मैं इसे कुछ नहीं करूंगा, तुम अभी उसके गर्दन से चाकू हटा दो। ईविल रॉड कहता है कि मैं इसे छोड़ दूंगा अगर तुम यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। रॉड इसकी जान बचाने के लिए यहाँ से पीछे जाने लगा। इसने तो गुल्ली को जमीन पे धक्का दे दिया और अब ये जेफ को आजाद करने जा रहा है। जेफ कहता है कि अगर वो मेरे सामने आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, भला हिम्मत कैसे उसे मुझे जमाने की। मगर रॉड अभी यहाँ से भागा नहीं है, ये बस नाटक कर रहा था ताकि ये इन दोनों को बचा सके। ये चुपके से बुल्ली और शॉन को खींच के लेके जा रहा है, मगर तभी इन दोनों ने इसको देख लिया। जेफ कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया है रॉड, अब तुम यहाँ से नहीं बच पाओगे और ये तीनों भी तुम्हारे साथ ही मरेंगे। जेफ ने इस पे हमला कर दिया। रॉड कहता है कि तो आओ आमने सामने लड़ो, वो भी मेरे साथियों को बिना हाथ लगाए। ईविल रॉड भी इस पे हमला कर रहा है। इधर तीनों मॉन्स्टर ने बाबा को खाने के लिए घेर कर रखा है। बाबा को होश आ गया। ये कहते हैं कि कौन हो तुम सब और मैं कहाँ हूँ। मॉन्स्टर कहता है कि मुझे ये आम इंसान नहीं लग रहा है, इसको ठिकाने लगाने के लिए हमें मेहनत करना होगा। बाबा कहते हैं कि मेरे सवाल का जवाब दो जल्दी। ये मॉन्स्टर बाबा पे हमला करने जाने लगा। बाबा कहते हैं कि आखिरी बार पूछ रहा हूँ मैं, वरना तुम तीनों मरोगे। तीनों मॉन्स्टर बाबा से लड़ने के लिए तैयार हो गए। बाबा ने तीनों को मार गिराया। बाबा कहते हैं कि अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दे देते तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। अब ये इधर से जाने लगे। ये मॉन्स्टर्स को क्या हो रहा है? ये तीनों तो साथ में मिलके एक अलग ही मॉन्स्टर में बदल गए।
मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कई सदियों बाद अब मैं अपने असली रूप में आ पाया हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारी मदद से, और अब मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। बाबा भी इतने बड़े मॉन्स्टर को देख के काफी हैरान हैं। बाबा ने इस पे हमला कर दिया, मगर ये तो इसके आर पार निकल गए। मॉन्स्टर कहता है कि ऐसे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, मेरी मर्जी के बिना मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, और अब तुम्हें भागने भी नहीं दूंगा मैं। इसने बाबा पे हमला कर दिया। बाबा ने इस पे बड़ा सा पत्थर गिरा दिया है, मगर इसने तो इसको। बाबा कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन और इतनी ताकत कहाँ से आ रही है तुम में। मॉन्स्टर ने बाबा को पकड़ लिया। ये कहता कि मैं तुम्हारी मौत हूँ, मरने के लिए तैयार हो जाओ अब। बाबा का लेजर अटैक तो इस पे काम कर गया। बाबा कहते हैं कि तो ये है तुम्हारी कमजोरी, तुम्हें लेजर वाले हमलों से मारा जा सकता है। मॉन्स्टर ये सुनकर बहुत घबरा गया है। बाबा को जल्दी से जल्दी मारने की कोशिश करने लगा, इससे पहले बाबा इसे मार दें। बाबा ने अपनी जादुई तलवार निकाल ली। ये देख के मॉन्स्टर की हालत खराब हो गई और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, मगर इससे पहले ही बाबा ने इसको मार डाला। यहाँ नजारा तो बड़ा खतरनाक है। रॉड कहता है कि तुम लोग हिम्मत मत हारना, पूरी ताकत से लटके रहो। इधर जेफ अपने हाथ में हथियार लिए खड़ा है और इधर इविल रॉड इनका मजाक उड़ा रहा है। जेफ कहता है कि अब जल्दी नीचे गिरो, मुझे जल्दी तुम लोगों में से किसी को मारना है, मेरी बात मान लो और गिरो अभी। शॉन कहता है कि मेरा हाथ छूट रहा है, कोई बचाओ मुझे। ये तो बाल बाल बचा। ये देख के जेफ को बहुत गुस्सा आ चुका है। जेफ कहता है कि अगर अब तुम नीचे नहीं गिरे तो मुझे डंडे को ही तोड़ना पड़ेगा, फिर तुम सभी मारे जाओगे। रॉड इन कांटों को बर्फ में जमाने की कोशिश कर रहा है ताकि ये लोग जख्मी ना हों। इसने तो अनजाने में बाकियों को भी फ्रीज कर दिया। जेफ आके बर्फ को मार के तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इन लोगों के बाहर निकलते ही जेफ इन लोगों को मार देगा। इविल रॉड कहता है कि जेफ साइड हटो, इनको मैं बाहर निकालता हूँ। इसने तो आग के तूफान ला दिए और कुछ ही देर में सारी बर्फ पिघल जाएगी। इनकी बर्फ पिघल गई। ये बाबा तो आ चुके हैं। बाबा कहते हैं कि तुम सब ने बहुत अच्छा किया है, अब सिर्फ आराम करो, इनको तो मैं सबक सिखाता हूँ। जेफ कहता है कि ये बाबा जिंदा कैसे है, इसको तब तक मारा जाना चाहिए था ना। इविल रॉड कहता है कि इसका मतलब इसने उन सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया है, ये मुमकिन ही नहीं है। जेफ हमें मिलके इसको मारना होगा, वरना हम बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे, और अगर हमने इसको हरा दिया तो इस दुनिया के सबसे ताकतवर जीव हम ही होंगे। बाबा इनके सामने आ रहे हैं। इविल रॉड ने मौका पाते ही इनको मार के गिरा दिया। बाबा ने जेफ को फेंक दिया और अब ये इविल रॉड को मार रहे हैं। जेफ कहता है कि हमें क्यों मार रहे हो तुम, भला हमने तुम्हें मारा थोड़ी ही है। बाबा को इसकी बातों पे हंसी आने लगी। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर लगती है, खैर चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें मार के ठीक कर देता हूँ। इविल रॉड इन पे पीछे से हमला करने का सोच रहा है। इसको तो सभी ने पकड़ लिया। बाबा कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तुम लोग इसको निपटाओ, तब तक मैं इसको देखता हूँ। अपनी सारी शक्तियाँ इस्तेमाल कर रहा है। इसने तो बाबा के सिर पे मार दिया, मगर बाबा हिल क्यों नहीं रहे हैं। जेफ कहता है कि मुझे लगा ही था तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, अब तुम्हारे दोस्तों की बारी है। बाबा तो अपने एक्सट्रीम मोड में आ चुके हैं। ये देख के जेफ की हालत खराब हो गई और यहाँ से भागने लगा। इधर सबने मिलके इविल रॉड को भी मार दिया है। बाबा कहते हैं कि आज तो हम बाल बाल बच गए, मगर शॉन आगे से तुम अकेले घूमते रहते हैं, मगर चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। और रॉड तुम भी बहुत बहादुर हो, आओ अब सभी मेरे घर चल के नाच गाना करते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।